आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में जबरदस्त तेजी का वातावरण बना, जबकि दूसरी तरफ बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट थी। भारी बैंकिंग शेयरों में गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने जबरदस्त उछाल दिखाया और स्टॉक फिर से 13 को क्रॉस कर गया आज। और ये जो तेजी बनी, इसके पीछे वजह क्या बनी, क्यों इतनी बड़ी तेजी हुई और लगातार बड़ी बड़ी खरीदारी होने लगी है। जिस तरह से पिछले दिनों माल बेचा गया था, आज फिर से बड़े फंड हाउस के द्वारा भारी मात्रा में माल खरीदा जा रहा है और इसके पीछे जो वजह है उसको हम डिस्कस करेंगे। आखिर क्यों फिर से लोगों का विश्वास जागने लगा यस बैंक में। जिस तरह से आज माहौल बना है, इतनी बड़ी जो उछाल देखने को मिली है, हम उसके पीछे वजह क्या है तो उसको डिस्कस करेंगे। क्या यस बैंक में फिर से लोगों का विश्वास अब कायम हो जाएगा? क्या आने वाले समय में तेजी बन सकती है या फिर वापस गिरावट होगी? काफ़ी अच्छी आज तेजी देखने को मिली क्योंकि बैंकिंग शेयर बहुत ज़्यादा दबाव में थे। बाजार में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, लेकिन क्लोजिंग फिर से 13 के नीचे आई है, जो थोड़ी सी एक डिसअपॉइंट करने वाली बात है। लेकिन इसके पीछे वजह है लोगों का प्रॉफिट बुक करना। तो फ्रेंड्स, आगे क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या यस बैंक में हमें निवेश कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 12.50 पर ओपन हुआ और इसकी हाई 13.40 की है, तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। 12.40 का लो है और 13.40 का हाई है, यानी पूरे दिन में करीब ₹1 का मूवमेंट हुआ। इतना बड़ा यस बैंक के स्टॉक में मूवमेंट बहुत कम हमें देखने को मिलता है। ज़बरदस्त आज माहौल तेजी का बना है। एंड में क्लोजिंग 12.85 पर है, 2.39% अप पर ज़बरदस्त तेजी बनी है। BSE की बात कर लेते हैं। 2,29,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 72,54,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 31.66%। अगर बात करें NSE की तो 17,31,79,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 7,03,10,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.60%। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है दोनों एक्सचेंज में। काफ़ी दिन के बाद भारी वॉल्यूम के साथ में आज कामकाज हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल काफ़ी कम था, 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से वॉल्यूम 4 गुना बढ़ गया, यानी करीब 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। भारी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली आज। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे था और बहुत अच्छी इसने आज शानदार अपनी रिकवरी भी दिखाई है। ये जो रिकवरी आई, इसके पीछे वजह है सरकार का भरोसा। जिस तरह से सरकार ने मदद की है, सामने निकल कर आई है कि गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर 250 करोड़ रुपीज़ लगाए थे यस बैंक के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट की रिसिप्ट के तौर पे, और ये जो रकम दी थी यह RBI के कहने पे दी थी सरकार ने। एक तरह से बहुत बड़ी मदद की गई थी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के माध्यम से, क्योंकि कहा गया था RBI की तरफ से कि अगर इस समय अगर यस बैंक की हेल्प नहीं की जाती है, यहाँ से यस बैंक कोलैप्स कर जाएगी। और इस चीज़ को नज़र में लेकर सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया और 2017 से ही RBI के सर्वेलेंस पे थी यस बैंक, बराबर उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। ट्रांजैक्शन हो रहे उसके ऊपर भी नज़र थी और उनके कारोबार पे भी नज़र थी। और इसका नतीजा था कि RBI ने फिर सरकार से कहा कि हेल्प की ज़रूरत है, तो सरकार के उस समय गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपीज़ का जो मदद की थी यस बैंक को, उसी का नतीजा है कि आज तेज़ी बनी है, क्योंकि लोगों को अब विश्वास हो गया कि गवर्नमेंट पूरी तरह से यस बैंक के साथ में है। गवर्नमेंट हर तरह से सहयोग करेगी यस बैंक का, क्योंकि एक तरह से आप देख लो कि फिलहाल RBI के कंट्रोल पे चल रही है यस बैंक, और इसी का नतीजा है कि लोगों का फिर से विश्वास जाग गया यस बैंक में और आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है। तो जिस तरह से कल ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई थी कि सरकार ने 2019 के अंदर मदद की थी यस बैंक की, उसके दम पे अब लोगों को लगने लगा है कि यस बैंक का बाल भी बाका नहीं हो सकता जब तक सरकार न चाहे। सरकार फिलहाल पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने में लगी हुई है और उस तरह से हर तरह से अपनी हेल्प कर रही है। तो बैंकिंग सिस्टम में जो भी कमियां है वो सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है और SBI की मजबूत दावेदारी के साथ में यस बैंक आगे अपना कारोबार बढ़ाती रहेगी और जिस तरह से अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है उसका नतीजा है कि यस बैंक आपको मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में जो कल लेटेस्ट अपडेट भी निकल कर आई थी कि इन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द Q2 का रिजल्ट पेश होगा और उस रिजल्ट में हमें पॉजिटिव बातें देखने को मिलेगी। पिछली बार से हो सकता है इस बार रिजल्ट और पॉजिटिव देखने को मिले, तो उसी के दम पे
यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है, लोगों की खरीदारी होने लगी है। फ्रेंड्स, आज की अगर बड़ी डील की बात करें तो बहुत शानदार आंकड़े निकल कर आए, जबरदस्त आज खरीदारी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी डील के माध्यम से माल खरीदा गया है। तो जो शुरुआत हुई थी वो करीब 9:49 पर 12.50 की प्राइस से 10,08,000 शेयर खरीदे गए थे, और उसके बाद में फिर 11:47 पर 12.55 की प्राइस से 10,36,000 शेयरों की लगभग ये बिकवाली हुई थी। उसके बाद में वापस 12:30 पर 12.60 की प्राइस से करीब 28,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई है, और उसके बाद में फिर 12:32 पर 12.65 की प्राइस से करीब 16,53,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई है। फिर 12:33 पर करीब 12.80 की प्राइस से 11,97,000 शेयरों की बिकवाली है। उसके बाद में फिर वापस 12:33 पर 12.75 की प्राइस से 14,02,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई है, और उसके बाद में फिर 12:34 पर 13.05 की प्राइस से करीब 23,48,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है, और उसके बाद में वापस 12:34 पर 13 की प्राइस से 13,77,000 शेयरों की एक डील हुई है, और उसके बाद में दोस्तों करीब 12:37 पर 13 रुपीज़ की प्राइस से 10,47,000 शेयरों की एक डील हुई, और उसके बाद में फिर वापस 12:41 पर 12.75 की प्राइस से 11,34,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है, और उसके बाद में 12:50 पर करीब 12.90 की प्राइस से 17,64,000 शेयरों की एक डील हुई। 1:01 पर 12,68,000 शेयरों की एक डील हुई है 12.75 की प्राइस से। तो लगातार बड़ी डील हुई आज। फिर करीब 1:24 पर 12.95 की प्राइस से 10,68,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद में फिर 1:30 पर 31,56,000 शेयरों की बड़ी डील हुई, और उसके बाद फिर 1:31 पर करीब 13.05 की प्राइस से 33,34,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में फिर 1:32 पर 13.10 की प्राइस से 20,75,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद में फिर 1:33 पर करीब 13.20 की प्राइस से 10,70,000 शेयरों की डील हुई, और उसके बाद 1:33 पर करीब 13 रुपये 20 पैसे की प्राइस से 13,27,000 शेयरों की बड़ी डील हुई, और उसके बाद फिर 1:34 पर 13.25 की प्राइस से 12,21,000 शेयरों की डील हुई, और लगातार इसमें खरीदारी हो रही है, इस वजह से इसकी प्राइस भी लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद फिर 1:41 पर 13.35 की प्राइस से करीब 14,18,000 शेयरों की एक डील हुई, और आप देख लो प्राइस लगातार बढ़ती हुई 13.35 तक पहुंच गई। उसके बाद में फिर 1:47 पर 13.25 की प्राइस से 23,75,000 शेयरों की ये बिकवाली हुई, और इस वजह से प्राइस वापस नीचे आई थोड़ी सी। उसके बाद आप देख लो 2:03 पर करीब 21,79,000 शेयरों की एक 13.05 की प्राइस से ये खरीदारी हुई है, और इस वजह से प्राइस फिर बढ़ने लगी है। फिर 2:04 पर 13.10 की प्राइस से 12,52,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। फिर 2:09 पर करीब 13.10 की प्राइस से 15,55,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। तो काफ़ी भारी भारी आज डील हुई है। उसके बाद फिर 2:39 पर 13 की प्राइस से 10,16,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है। तो काफ़ी भारी मात्रा में ज़्यादा खरीदारी हुई है, बिकवाली भी हुई है, लेकिन आज जो डील हुई है ज़बरदस्त हुई है, और बड़े फंड हाउस ने आज दिल खोल के इसमें माल खरीदारी की है, और इसका नतीजा है कि बहुत जल्द हमें यहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में स्टॉक हमें तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.32 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो फिर 12.08 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 11.87 का। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो फिर 12.77 का इसका फर्स्ट टारगेट है। जो सेकंड टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 12.98 का, और थर्ड टारगेट इसका 13.22 का है। तो आप देख लो कि लगभग ये तीनों टारगेट आज इसने स्टॉक ने हिट किए, जो एक अच्छी बात है। इसके लिए बड़ी तेज़ी का मोमेंट बना है। 1 रुपये का अपडाउन बहुत कम देखने को मिलता है हमें येस बैंक के स्टॉक में, और जिस तरह से आज हमने ये देखा है, जबकि एक तरफ बाजार में गिरावट थी,
अगर दूसरे बैंकिंग शेयरों की बात करें तो काफ़ी नरम देखने को मिले थे। प्राइवेट बैंकों के अंदर हमें आधे प्रतिशत के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ये बात अलग है कि सरकारी बैंकों में थोड़ी सी तेज़ी थी, लेकिन बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। साथ में आज पूरे बाजार के अंदर भी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, वहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुत जल्द अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।